मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर लाइव सैटेलाइट रडार की ताजा स्थिति देख रहे हैं, बादलों की इस हलचल के बीच आज मौसम में बड़ा फेरबदल होने वाला है। मध्य प्रदेश के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मानसून अब तेजी से प्रदेश के नए इलाकों की ओर बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि अब बारिश केवल दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी मानसूनी गतिविधियां तेजी पकड़ने लगी हैं। ऐसे में आज का दिन कई जिलों के लिए राहत भी लेकर आ सकता है और चुनौती भी। अगर सबसे बड़े अलर्ट की बात करें तो हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज वर्षा हो सकती है, जिससे नदी नाले उफान पर आ सकते हैं और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। वहीं अशोकनगर, देवास, खंडवा, बैतूल, सागर, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। और भाइयों बहनों, जैसा कि मौसम विभाग यानी आईएमडी के इस ताजा मैप और आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है, आने वाले घंटों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार भी तेज रह सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान इंदौर, भोपाल, सतना, जबलपुर, हरदा, बैतूल, सीहोर, धार, शाजापुर, मंडला और कई अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश ने जनजीवन भी प्रभावित किया। इंदौर में जल भराव, तेज बहाव में लोगों के फंसने की घटनाएं और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां सामने आईं। इसलिए जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहां अतिरिक्त सतर्कता बेहद जरूरी है। खेती किसानी की बात करें तो यह बारिश खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आई है। जिन जिलों में लगातार वर्षा हो रही है, वहां सोयाबीन, धान, मक्का और कपास की बुवाई ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि भारी बारिश के दौरान खेतों में अनावश्यक काम करने से बचें और बिजली चमकने की स्थिति में खुले स्थानों पर बिल्कुल न रुकें। फिलहाल सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या मानसून आज उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग के बाकी हिस्सों को भी पूरी तरह कवर कर पाएगा
और क्या अगले कुछ दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ अच्छी बारिश देखने को मिलेगी? यही अगले मौसम अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। आपके जिले में इस समय मौसम कैसा है? बारिश, बादल या धूप? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और मध्य प्रदेश के सबसे सटीक मौसम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून बिना रुके आगे बढ़ेगा या फिर एक बार फिर इसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है? मौसम वैज्ञानिकों का ताजा विश्लेषण संकेत देता है कि फिलहाल मानसून के लिए परिस्थितियां पहले की तुलना में काफी अनुकूल हो चुकी हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और इसी कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। इसका मतलब यह है कि अब केवल दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि मालवा, भोपाल, उज्जैन और धीरे धीरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी मानसून अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकता है। अगर वर्षा की स्थिति को गहराई से समझें तो तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। जून के अंत तक प्रदेश सामान्य से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण वर्षा घाटा कम होना शुरू हो गया है। फिर भी प्रदेश में अब तक औसतन करीब 28% बारिश की कमी बनी हुई है। पूर्वी और कुछ मध्य जिलों में यह कमी अभी भी चिंता का विषय है, जबकि भोपाल, इंदौर, सीहोर, शाजापुर, बुरहानपुर और कुछ अन्य जिलों में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। यदि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह अच्छी बारिश जारी रहती है तो वर्षा घाटे में और तेजी से सुधार हो सकता है। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश की खरीफ खेती इस समय पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, अरहर और उड़द की बुवाई तेजी पकड़ने का यही सही समय माना जाता है। जिन जिलों में लगातार अच्छी बारिश हो रही है वहां खेतों में पर्याप्त नमी बनने लगी है और बड़े स्तर पर बुवाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। लेकिन जिन इलाकों में अभी भी बारिश रुक रुक कर हो रही है वहां कृषि विशेषज्ञ जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं। पर्याप्त नमी के बिना बोई गई फसल बाद में कमजोर पड़ सकती है। दूसरी ओर जिन खेतों में लगातार भारी बारिश हो रही है वहां जल निकासी की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक पानी भरा रहने से सोयाबीन और दूसरी खरीफ फसलों की शुरुआती बढ़वार प्रभावित हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रदेश के जलाशयों का। जून में कम बारिश होने के कारण कई बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं में जलभराव उम्मीद से कम रहा था, लेकिन अब जुलाई की सक्रिय बारिश इन जलाशयों के लिए राहत लेकर आ सकती है। यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो बरगी, इंदिरा सागर, तवा, गांधी सागर और अन्य प्रमुख जलाशयों में जलस्तर तेजी से सुधरने की संभावना बनेगी। इसका सीधा फायदा सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं पूरे सप्ताह के मौसम ट्रेंड की। संकेत बताते हैं कि आने वाले लगभग 1 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दक्षिण, मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई दौर की अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि मालवा और भोपाल संभाग में भी रुक रुक कर तेज वर्षा के आसार बने हुए हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी मानसून की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ सकती है। हालांकि जहां लगातार भारी बारिश होगी वहां नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और छोटे पुल पुलियों से गुजरने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जुलाई मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसूनी महीना होता है। प्रदेश की कुल मानसूनी वर्षा का लगभग 40% हिस्सा इसी महीने दर्ज होता है। यदि जुलाई सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश देता है तो जून की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है और खरीफ सीजन मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। अब नजर रहेगी अगले मौसम सिस्टम पर। क्या यह सक्रियता पूरे मध्य प्रदेश में समान रूप से बारिश पहुंचाएगी या फिर कुछ जिले अब भी इंतजार करते रह जाएंगे?
इसी सवाल का जवाब हम अगले मौसम बुलेटिन में सबसे ताजा IMD विश्लेषण और जमीनी रिपोर्ट के साथ लेकर आएंगे। आपके जिले में इस समय बारिश हो रही है या अभी भी इंतजार है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए।